एक कुम्हार और जादुई तीन बेटियां। किसी गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा किया करता था। उसकी तीन बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था नैना, दूसरी बेटी का नाम पिंकी और तीसरी बेटी चंदा। रामू के घर में हर साल एक बूढ़ी औरत खाना खाने आया करती थी और ये सब बहुत सालों से चल रहा था। रामू की तीनों बेटियों के नाम भी उसी बूढ़ी औरत ने रखे थे। अगले साल भी इसी तरह बूढ़ी औरत उनके घर आ जाती है। अरे, कोई है क्या घर में? बहुत भूख लग रही है, खाना दो मुझे। अरे, अम्मा आई है। नैना, नैना, जल्दी से खाना लेकर आओ, अम्मा आई है। लेकिन पापा, आज तो घर में खाना ही नहीं है, घर में आटा खत्म हो गया। अरे नैना, एक रोटी भी नहीं है क्या अम्मा के लिए? नहीं पापा, घर में आटा नहीं है, किसी के लिए भी रोटी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम अम्मा को पानी ला दो। मैं वैसे भी बर्तन बेचने जा ही रहा हूँ, आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। कोई बात नहीं रामू, वैसे भी आज मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तुम्हारी तीनों बेटियां जादुई हैं, तीनों बेटियों को यहाँ बुला लो। रामू तीनों बेटियों को बुला लेता है और बूढ़ी अम्मा सारी बात बताने लगती है। सुनो नैना, तुम सबसे बड़ी हो, तुम बहुत सारा काम अकेले कर सकती हो। मतलब जो 10 आदमी सारे दिन में काम करेंगे, तुम वो अकेले 1 घंटे में कर सकती हो। और तुम पिंकी, बिना किसी फावड़े के ढेर सारी मिट्टी खोद सकती हो और क्रेन से ज्यादा मिट्टी इकट्ठी कर सकती हो। और चंदा, तुम अपने हाथ बहुत लंबे कर सकती हो, जितने हाथ तुम करना चाहो। तीनों लड़कियां अपने अपने जादुई ताकत के बारे में सुनकर बहुत खुश होती हैं। बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है और तीनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। दीदी, पापा काफी बूढ़े हो चुके हैं, अब हमें उनका हाथ बटाना चाहिए। हम अपनी जादुई ताकत से ढेर सारा काम कर सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, कल से हम लोग काम किया करेंगे। तीनों बहनें सुबह उठकर जंगल में चली जाती हैं और पिंकी से कहती हैं, चल पिंकी, जल्दी से ढेर सारी मिट्टी खेड़ दे। पिंकी बिना किसी फावड़े के ढेर सारी मिट्टी खोद देती है। चल चंदा, अब तेरी बारी है, तू हाथ लंबे करके कुएं से पानी मिट्टी में डाल और मिट्टी को गीला कर दे। और चंदा ढेर सारे लंबे हाथ करके उसी जगह खड़े खड़े कुएं से पानी निकालकर मिट्टी भिगो देती है। चलो दीदी, अब तुम्हारी बारी है, तुम अब ये सारा काम करो और मिट्टी से बर्तन बना दो। थोड़ी ही देर में नैना ढेर सारे बर्तन बनाकर तैयार कर देती है और वो जाकर बाजार में अच्छे दामों में बर्तन बेच देती हैं। फिर रोज रोज वो ऐसा ही करती हैं। चंद ही दिनों में घर के हालात काफी बेहतर हो गए थे। अब घर में अच्छा खाना पकने लगा था, लेकिन गांव के सरपंच को ये बात हजम नहीं होती। वो एक दिन गांव के कुछ लोगों को लेकर रामू के घर पहुंच जाता है। रामू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों का हक मार रहे हो, इसलिए अब तुम्हें अपनी कमाई में से हमें हिस्सा देना होगा। लेकिन सरपंच जी, ये तो मेरी बेटियां कर रही हैं, ये मेहनत करके सारे काम करती हैं। इसे मेहनत नहीं, धोखा कहते हैं। तुम्हें हमारा हिस्सा देना ही होगा। अगर तुमने ना दिया तो हम तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। मैं कल और गांव वालों को इकट्ठा कर कर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। वो कहकर वहां से चला जाता है। रामू बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बेटियों को सारी बात बताता है। पापा, आप परेशान मत हो, हमें आज ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना ये सरपंच बहुत बुरा करने वाला है। तभी उसी रात रामू अपनी तीनों बेटियों को लेकर गांव छोड़ देता है और दूसरे गांव में जाकर आबाद हो जाता है। वहां एक बड़ा सा घर लेता है और यही काम वहां वो लड़कियां
बहुत मेहनत लगन और सबसे राजदारी से करने लगती हैं। इस तरह उनके घर के हालात दिन ब दिन और अच्छे होते जाते हैं और अपनी जादुई ताकत के इस्तेमाल से वो खूब मेहनत करती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपने इस कहानी से क्या सीखा वो भी हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा।